ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना कन्या के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। यदि आपको कन्फर्म है तो लग्न राशि से देखिए, वरना यदि आपकी चंद्र राशि भी कन्या है तो भी अवश्य इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। ये महीना थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने आपके लग्न के स्वामी यानी कि बुध की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल रहेगी। सबसे पहले लग्न पर प्रभाव देखते हैं। लग्न में केतु बैठे रहेंगे अभी लंबे समय तक। केतु कहीं ना कहीं ज्ञान के कारक है, लेकिन केतु ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत देते हैं, विघ्न बहुत देते हैं। तो वो तो आपके जीवन में आ रहा होगा, लेकिन कुछ सीखने का अवसर देते हैं, अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही होगी, लेकिन रोग कारक भी हैं। तो अपनी सेहत का तो अभी भी और आने वाले टाइम तक आपको बहुत लंबे टाइम तक बहुत ख्याल देना है। अब लग्न पर सूर्य की दृष्टि है, लग्न पर शुक्र की दृष्टि रहेगी और लग्न पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी। तो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, यानी कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। इस महीने का जो एक मेजर प्रभाव है वो है बुध का वक्री होना और पतित होना। खैर उसकी थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले शुक्र का राशि परिवर्तन 31 मार्च को हो जाएगा और शुक्र आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। शुक्र आपके लिए धनेश हैं और लाभेश हैं, एक प्रकार के बहुत शुभ ग्रह हैं, एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं। उनका यहाँ पर आपके लिए सप्तम में आकर उच्च का होना, यानी कि बिजनेस में वृद्धि होगी, विवाह के योग बनेंगे। और यहाँ से शुक्र क्योंकि लग्न को देखेंगे, यानी कि धन, पैसा, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये सब आपको प्राप्त इस महीने होने वाला है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने कहा शुक्र यहाँ पे आ रहे हैं तो विवाह के योग भी बनाएंगे। इसको वैवाहिक जीवन में संतुष्टि या खुशियाँ रहेंगी उससे कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही अलग चीज़ होती है। विवाह के योग बनना अलग चीज़ है जो यहाँ पे आपके लिए बन रहा है, क्योंकि शुक्र सप्तम में आ रहे हैं और राहु के साथ है। राहु हमेशा विवाह के काम में या विवाह की बातों में कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो विवाह के योग बन रहे हैं। जो यहाँ पे इस महीने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी वो होगा बुध का वक्री होना। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो वक्री होते रहते हैं, क्योंकि जो इनर प्लैनेट्स हैं उनकी डिग्रीज अलग होती है और बुध की स्पीड कहीं ना कहीं बहुत तेज़ होती है, इसलिए वो आमतौर पर हर 2-3 महीने में एक बार या 4 महीने में वक्री हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो केवल वक्री नहीं हो रहे, यहाँ पे पतित भी हो रहे हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो स्ट्रांग होता है। तो आपके 10वें घर के स्वामी और लग्न के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि 2 तारीख को वक्री होंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो केवल वक्री नहीं रहेंगे, वो पतित भी हो जाएंगे, यानी कि पीछे जाते 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 वो यहाँ पर पुनः सप्तम भाव में गिर जाएंगे। तो ये होगा 9 तारीख को। अब यहाँ पे देखिए कितना कुछ हो रहा है। एक बुध पतित हो गए, वक्री थे, पतित हो गए, नीच के भी हो गए और यहाँ पर राहु के पास भी आ गए, राहु केतु में फंस गए। ये है कि बुध शुक्र के साथ है जो उच्च के हैं, तो ये नीच भंग बन गया। लेकिन कोई भी ग्रह अगर नीच का होता है उसका प्रभाव अवश्य आता है। बुध लग्न के स्वामी हैं, सबसे पहला प्रभाव सेहत पर पड़ेगा। सेहत इस महीने बहुत खराब रहेगी। कहीं ना कहीं जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम आती रहेगी। मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्तम में ऑलरेडी राहु हैं, सूर्य हैं, वक्री बुध, पतित बुध आ गए, ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और क्योंकि 10वें घर के स्वामी भी हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में भी उलझनें आ सकती हैं, कार्य क्षेत्र में भी प्रॉब्लम आ सकती है, बनती बनती प्रमोशन की बात अटक सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल 9 तारीख के बाद ज़्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी ही पतित और वक्री हो रहे हैं, यानी कि प्रभाव आप पर उनका सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काम कीजिएगा। कहीं ना कहीं अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा। सप्तम भाव है, यानी कि आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी इमेज, आपकी सोशल इमेज, आपके इमोशंस, इन सब पर बहुत बुरा प्रभाव इस महीने पड़ सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा बहुत सकारात्मक महीना है या बहुत ज़्यादा नकारात्मक महीना है। महीना ऐसा है जहाँ पर चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ पाएंगी। अनकंट्रोलेबल सिचुएशन इस महीने बहुत बार आपको फेस करनी पड़ेगी। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी 23 तारीख तक लग्न पर, और मंगल क्योंकि आपके लिए
अष्टम भाव के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। अष्टम का स्वामित्व होने के कारण कहीं ना कहीं अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन तीसरे घर के स्वामी जो कि बहुत अच्छा उनका स्थान है और छठे घर में बैठे हैं, यानी कि कुछ लीगल कार्रवाई भी आपकी इस महीने पूर्ण हो सकती है। सूर्य की दृष्टि बनी रहेगी, सूर्य 12वें घर के हैं, 14 तारीख तक की दृष्टि बनी रहेगी। तो जो लोग विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए भी यहाँ पे अच्छे योग हैं। और कहीं ना कहीं सूर्य बुध की युति, ये भले ही बुध आदित्य योग बना रही है, ये बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत लाभ देकर जा सकती है। गुरु का ये आखिरी महीना है जब वो आपके अष्टम भाव में है, और इसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में आ जाएंगे और आपके लग्न को देखेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो गुरु का प्रभाव है ये भी आपके जीवन में अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल महीना काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि जैसा मैंने कहा बुध आपके लग्नेश हैं और वो बुद्धि के कारक भी हैं। जब बुद्धि का ही कारक वक्री और पतित हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, तो व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है या कम कर देती है। और जब हम गलत निर्णय लेते हैं तो उसका ऑब्वियसली हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा है। राशि परिवर्तन इस महीने अवश्य होंगे, हर महीने की तरह। सबसे पहला सूर्य का ही होगा। सूर्य 13 तारीख को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब ये अच्छा और बुरा दोनों हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग बनाएंगे। कुछ अटका हुआ कार्य पूर्ण होगा, कोई लीगल कार्य, कोई सरकार का कार्य अटक रहा था पूर्ण होगा। गुरु सूर्य की होती है जो अपने आप में भाग्य और लक्ष्मी योग होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु भाग्य स्थान के स्वामी है और सूर्य पंचमेश हैं। तो दो त्रिकोणों का संगम यानी कि पैसा आएगा, भाग्य साथ देगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से अचानक से कोई अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है, अचानक से आपका धन लाभ हो सकता है, हिडन इनकम आपकी बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी दिख रही हैं। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेहत पर एक बुरा प्रभाव बताया है और सूर्य इम्यूनिटी के कारक भी हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ये समय, ये पूरा महीना ही कह सकते हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा मुझे नहीं प्रतीत होता। इसके बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा 23 तारीख को, और मंगल आपके छठे भाव को छोड़कर सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सप्तम भाव में ऑलरेडी इतने ग्रह थे जो मैरिड लाइफ को ख़राब कर रहे थे। यहाँ पे मंगल भी आ गए, मंगल दोष बनाएंगे तो मैरिड लाइफ पर और बुरा प्रभाव रहेगा। लेकिन मंगल क्योंकि 10वें घर को देखेंगे, लग्न को देखेंगे, दूसरे घर को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं धन प्राप्ति करवा सकते हैं और प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग आपके यहाँ पर बन जाएंगे। और महीने के अंत में एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र का, और शुक्र आपके सप्तम भाव को छोड़कर आपके 25 या 26 अप्रैल को अष्टम भाव में आ जाएंगे। क्योंकि शुक्र आपके धनेश हैं, ये पुनः बता रहा है कि महीने के अंत में धन का एक बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, कुछ लीगल कार्य अगर अटक रहे थे उनको पूर्ण कर लीजिएगा। इस महीने देख रहा है कुछ लीगल बाधाएं बन सकती हैं, आपको तंग कर सकती हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। फैमिली को टाइम दीजिएगा, लोगों की बात, जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी बात सुनने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंस्पिरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ेगा वो इंस्पिरेशन। एक बैलेंस की इस महीने थोड़ी कमी दिख रही है। जितना मेडिटेशन, जितना अध्यात्म की तरफ जाएंगे, जितना अपने आप को ईश्वर से के तत्व से जोड़ कर रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। महीना थोड़ा मिला जुला सा दिख रहा है, संवेदनशील अवश्य दिख रहा है। करियर की तरफ चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, महीना थोड़ा सा कष्टकारी है, क्योंकि जैसा मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी सामान्य विश्लेषण में, लग्न के स्वामी भी और 10वें घर के स्वामी, 10वां भाव करियर का होता है। लग्न के स्वामी 10वें घर के स्वामी वक्री हो रहे हैं, यानी कि बुध 2 तारीख को वक्री हो जाएंगे और पतित भी हो जाएंगे। और पतित कहाँ होंगे, यानी पतित मतलब कि गिरना, वापस गिरना राशि में, वो होंगे 10वें से 10वें में। यानी कि कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है, कार्य क्षेत्र में नाम बिगड़ सकता है, बनी बनाई बात प्रमोशन की बिगड़ सकती है। अब यहाँ पर 2 अलग प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। पहला, जिसकी दशा अच्छी चल रही है उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अचानक से अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ग्रह पतित होता है, यानी कि वापस अपनी राशि में जाता है या किसी राशि में जाता है, वापस जा रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली तो अगर होता तो बुध यहाँ बढ़ते, फिर यहाँ आते, यहाँ ऐसे ऐसे जाते, नहीं, यहाँ पे बुध वापस जा रहे हैं। कोई भी ग्रह जब पतित होता है, यानी कि वापस एक राशि में जाता है या वापस पुराने भाव में जाता है, तो कुछ कार्य जो अटक गए थे उनको पूर्ण करने जाता है। तो जिसकी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है, उनको अचानक से आउट ऑफ द ब्लू कोई प्रमोशन के योग उनके बन सकते हैं। लेकिन अदरवाइज ये थोड़ा नेगेटिव है। कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा, नाम बिगड़ सकता है, आपकी इमेज पर भी थोड़ा प्रहार किया जा सकता है। गलतियां आपसे भी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस भी ऐसे होंगे कि आपके विरुद्ध होंगे। तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं कहूँगा मैं इस महीना। ये महीना एक अच्छी चीज़ है कि मंगल छठे घर में है, जो कि अर्थ त्रिकोण है, 10वें से नवम है,
तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी कार्यकुशलता होगी कि आप अपने द्वारा आई गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बाहरी तत्व हैं, वो कलीग्स हों, सर्कमस्टांसेस हों, उनके कारण यहाँ पर इस महीने ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा कष्टकारी महीना है। विशेष प्रेडिक्शंस ये हैं कि अवेयर रहिएगा, हर मौके को परखिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी, स्लोली काम कीजिएगा। स्लोली मतलब ये नहीं कि काम डिले करें, लेकिन अपने काम पर फोकस करें। कई बार अकेलेपन का एहसास होगा, किसी पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, किसी पर ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा। कई बार अनप्रैक्टिकल भी इस महीने होंगे जिसका प्रभाव नेगेटिव करियर पर पड़ेगा। तो महीना थोड़ा कष्टकारी अवश्य दिख रहा है। जितना यहाँ पर धैर्य और सरलता अपने व्यक्तित्व में डाल लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस की तरफ, जहाँ तक बिजनेस की बात है, मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। अच्छी चीज़ ये है कि महीने की शुरुआत में ही सप्तम भाव जो बिजनेस का होता है वहाँ पर शुक्र आकर बैठ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, जो आपके धनेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। भाग्येश होने के नाते यानी कि त्रिकोण के स्वामी होने के नाते यहाँ पे राजयोग बनाएंगे, और क्योंकि धनेश यहाँ पर आकर लग्न को देखेंगे तो ये धनयोग भी बन रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि बुध यहाँ पर, जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, कि पतित हो जाएंगे यानी कि वापस गिर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर अचानक से पैसा आ सकता है, क्योंकि नीच का ग्रह, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि कलयुग में नीच का ग्रह धन के किसी भी संबंध में जब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बिजनेस तो व्यक्ति पैसे के लिए ही करता है, तो यहाँ पे धन तेज गति से आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नीच के बुध हैं और सूर्य के साथ, यानी कि कोई सरकारी कार्रवाई आपके बिजनेस के विरुद्ध हो सकती है। ऑलरेडी कोई केस चल रहा था, वो आगे बढ़ेगा, तेज गति से परेशान करेगा। अचानक से कोई नोटिस आ सकता है। जो बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं उनको आए दिन कुछ ना कुछ नोटिस आते रहते हैं। कोई टैक्स का प्रॉब्लम आ गया, जीएसटी का प्रॉब्लम आ गया, कोई लाइसेंसिंग का इशू आ गया, किसी ने कंप्लेंट कर दी, कोई और प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सरकारी कार्यों में बाधाएं आएंगी, सरकार से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बुध है यानी कि लिखा पढ़ी में गड़बड़, आपने कुछ सबमिट किया हुआ है कहीं पे, वहाँ पे कुछ रिटर्न में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलतियाँ हो गई, तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहेगा। पैसा अवश्य आएगा, लेकिन जहाँ केयरफुल नहीं रहे वहाँ पे ही व्यापार में आपके प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल महीने के अंत में सप्तम भाव में आ जाएंगे, और मंगल क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है और अष्टम में के स्वामी है, जो अष्टम भाव सप्तम से दूसरा है, यानी कि पैसा बढ़ेगा और गति भी प्राप्त होगी। लेकिन जब तक मंगल नहीं आते 23 तारीख तक आपके सप्तम में, तब तक कई कार्य आपके अटकेंगे अवश्य। पैसा आएगा नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतनी है। विशेष प्रेडिक्शन, गुस्से से बचना है। हर चीज़ को पहले समझिएगा, फिर उस पर एक्शन लीजिएगा। फ्यूचर प्लानिंग थोड़ा सा इस महीने होल्ड पर रख दीजिएगा। जो चल रहा है पहले उस पर फोकस कीजिएगा। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, अपने भी व्यक्तित्व के बारे में जानने को मिलेगा। आपके आसपास जो लोग काम करते हैं आपके बिजनेस में, उनको भी समझने का मौका मिलेगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है। और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप बहुत कुछ नया करने के बारे में, या आपके बिजनेस में कुछ नई अपॉर्चुनिटी अचानक से आ सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, बुध पतित होंगे तो हर चीज़ को एक्सेप्ट मत कीजिएगा। बहुत केयरफुल होकर आपको किसी नई चीज़ को इस महीने अपने बिजनेस में एक्सेप्टेंस देनी है। बुरा नहीं कहूँगा, संवेदनशील अवश्य ये महीना बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से दिख रहा है। कहते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे, फिर अंतिम जो दिन है 21 तारीख से महीने के अंत तक के, ये भी शुभ है। इनकम की बात करें तो शुक्र उच्च के हो रहे हैं और लग्न को देखेंगे। अपने आप में आपके धन स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और एक तरह से सेकेंडरी धन के कारक हैं बृहस्पति के साथ। तो ओवरऑल ये महीना पैसा भी आएगा। हाँ, क्योंकि बुध नीच के हो रहे हैं, 9 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, वापस वक्री हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, तो पैसे में जैसे मैंने पहले ही बताया था अनस्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन पैसा ज़्यादा आएगा, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। पहली बात तो है कि 12वें घर के स्वामी व्यय स्थान है, वो सूर्य भी यहाँ पर लग्न को देखेंगे 14-15 तारीख तक, फिर वो अष्टम में आ जाएंगे। और क्योंकि बुध भी पतित हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, लग्न के स्वामी की अवस्था थोड़ी डामाडोल है, तो खर्चे बहुत बढ़ेंगे। तो इस महीने सरकारी कार्यों पर खर्चे बहुत होंगे। घर में कोई वृद्ध सदस्य है तो उनकी तबीयत के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए खर्चे बहुत होंगे। छोटी छोटी कार्य जिन पर खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उन पर भी इस महीने बहुत बड़े खर्चे होंगे। महीने के मध्य भाग के बाद अचानक से कुछ बड़े खर्चे हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कोई बड़ा इवेंट, कोई सोशल इवेंट, या घर में कोई फैमिली फंक्शन आपके हो सकता है, कोई परिवार में कोई रिलेटिव का हो सकता है, वहाँ पे खर्चा बहुत होगा। और इसके साथ ही ये भी प्रतीत होता है कि कोई मेजर अपने घर में आप बदलाव करेंगे। कोई या तो
कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करवाएंगे या फिर कुछ रेनोवेशन करवाएंगे, तो उस पर भी कोई बड़ा खर्चा इस महीने होता हुआ दिख रहा है। खर्चे अवश्य इस महीने थोड़े से ज़्यादा आपके रहेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट भी करने का अच्छा मौका आपको मिलेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। महीना मिश्रित सा है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। जो शुरुआती 10 दिन है या 15 दिन है महीने के, वहाँ तक चांसेस है, उसके बाद चांसेस कम है। नए रिलेशनशिप के चांसेस इतने ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा इस महीने होंगे। बनती बनती बात भी बिगड़ सकती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, देखिए पंचम भाव सबसे पहले देखेंगे, केतु का प्रभाव, यानी कि ऑलरेडी प्रॉब्लम्स तो आ ही रही होंगी रिलेशनशिप में। और पंचमेश भी छठे में है और मंगल के साथ है, यानी कि लड़ाई झगड़े बढ़ रहे होंगे और इस महीने भी बढ़ेंगे। और शुक्र भी जो रिलेशनशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो राहु के साथ रहेंगे, जो बाकी चीज़ों में अच्छा प्रभाव देगा लेकिन रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज लाएगा। और बुध भी क्योंकि यहाँ पर आ जाएंगे आपके वक्री होकर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा कम होगा, बैलेंस की कमी आएगी। तो ये महीना रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से कोई बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शंस, कोशिश कीजिएगा कि प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके सॉल्व करें, बढ़ने मत दें, एक्यूमुलेट ना होने दें। लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, मेंटल एगनी बहुत रहेगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग मत बनिएगा, ज़्यादा कंट्रोल करने की सिचुएशन को ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा, अपने पार्टनर को ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास मत कीजिएगा, अदरवाइज जो प्रॉब्लम चल रही है वो कई गुना बढ़ सकती है। तो महीना थोड़ा सा मिश्रित सा ही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, मैं पहले ही इंडिकेट कर चुका हूँ सामान्य विश्लेषण में। अब देखिए क्या है कि पहला, सप्तम में सूर्य हैं जो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं होते, राहु भी हैं, बहुत अच्छे नहीं होते। विवाह के योग बनना अलग चीज़ है, लेकिन वैवाहिक जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो आपके सप्तमेश हैं गुरु, वो भी अष्टम भाव में है, और बुध भी वक्री होकर, नीच के होकर, पतित होकर यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि अचानक से प्रॉब्लम कई गुना बढ़ जाएंगी। और महीने के अंत में मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि मंगल दोष स्टार्ट हो जाएगा। और जब मंगल यहाँ पे आते हैं तो लंबे टाइम तक, 3 महीने तक प्रभाव मैरिड लाइफ पर बुरा होता है, क्योंकि उसके बाद वो अष्टम में जाते हैं, जो मंगल दोष और स्ट्रांग बनता है। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई होंगी लंबे अरसे से, जब राहु केतु का गोचर हुआ था, ट्रस्ट इश्यूज हो गए, किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और यहाँ पे वो चीज़ें और बढ़ेंगी। तो मैं यही कहूँगा कि महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, ध्यान भटकेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, इवन लीगल, यानी कि जिनकी मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी वो डाइवोर्स की तरफ भी इस महीने बढ़ सकते हैं। बहुत शुभ महीना नहीं कहूँगा मेरे तरफ से। विशेष प्रेडिक्शंस, कॉन्फिडेंस पर काम कीजिएगा, कम बोलिएगा। हो सके तो कभी कभी होता है कि बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे, तो व्यक्ति कभी कभी बात साथ में बैठ के बात करे, गलतियां मान ले और एक नई शुरुआत करने का प्रयास करे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ईगो इतना है दोनों साइड में कि वो बैठकर बात करने की सिचुएशन कम आएगी। लेकिन अगर ऐसा मौका बनता है तो एक प्रकार से अपने वैवाहिक जीवन को एक नई शुरुआत, सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करने का मौका आपको इस महीने में अवश्य प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा विशेष महीना तो मैं नहीं कहूँगा वैवाहिक जीवन के लिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। बहुत विशेष महीना नहीं है। कारण इसका यह है कि पहला तो बुध जो आपके लग्नेश हैं और स्टूडेंट्स और स्टडी के कारक हैं, वो वक्रावस्था में हो जाएंगे और फिर पतित भी हो जाएंगे, तो प्रभाव बहुत रहेगा स्टूडेंट्स पर। एग्जाम्स की बात करें तो पहले 10 दिन बहुत खास नहीं है, बीच के 10 दिन ठीक ठाक है, अंतिम 10 दिन में स्ट्रेस बहुत रह रहा है। तो ये महीना एग्जाम्स के लिए भी कोई बहुत विशेष मैं आपके लिए नहीं कहूँगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक महीना दिख रहा है। एकाग्रता पर बहुत काम कीजिएगा। देखिए ये महीना ऐसा है जहाँ पे बुध का प्रभाव थोड़ा नेगेटिव है। अच्छी चीज़ है कि केतु देख रहे हैं, तो अगर जो स्टूडेंट्स मेहनत करते आ रहे थे, जिन्होंने पिछले टाइम में अपने स्टडीज़ पर ध्यान दिया है, मेहनत करी है, उनके लिए इतना बुरा नहीं रहेगा। लेकिन जो ऑलरेडी मेहनत नहीं करते, ध्यान उनका भटका रहता है, उनके लिए तो महीना बहुत वर्स्ट हो सकता है। तो क्योंकि केतु आ गए थे, अगर आपने अपने स्टडीज़ में, अपने पढ़ने के तौर तरीकों में बदलाव लाया होगा तो यहाँ पर उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। लेकिन जो लोग थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं देते थे स्टडीज़ पर, उन बच्चों के लिए ये महीना थोड़ा सा कष्टकारी जाएगा। फोकस नहीं रहेगा, ध्यान भटकेगा, गलतियाँ बहुत होंगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत होगी। तो इसलिए महीना बहुत विशेष या बहुत शुभ तो नहीं कह रहा। एक बहुत अकेलेपन का एहसास भी आपको इस महीने तंग करेगा। मेंटली स्ट्रेस भी आपके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा नेगेटिव महीना है स्टूडेंट्स के लिए। सेहत की बात करते हैं। सेहत के लिए तो जैसा मैं इंडिकेट कर ही चुका हूँ, नेगेटिव महीना है। केतु ऑलरेडी लग्न में है, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। और लग्नेश की स्थिति यानी कि बुध की खराब ही होती जाएगी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले अष्टम में है, वो भी कोई बहुत विशेष स्थिति नहीं होती, फिर वक्री हो जाएंगे, फिर गिर जाएंगे, नीच के हो जाएंगे,
राहु के साथ आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छा महीने के अंत में मंगल भी यहाँ पे सप्तम में आ जाएंगे और लग्न को देखेंगे जो कि अष्टमेश है। तो महीना सेहत के लिए जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे खराब होता जाएगा। ध्यान काफ़ी देना पड़ेगा। वैसे ही कन्या लग्न का सेहत यूजुअली बहुत अच्छी नहीं होती और यहाँ पर वो प्रभाव और बढ़ता जाएगा। क्या चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी? पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। गॉल ब्लैडर किडनी की कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तंग कर सकती है। कोई नई प्रॉब्लम आ सकती है। प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। लिवर की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम, ENT ईयर नोज थ्रोट, इनकी प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। शुरुआती 10 दिन में नींद नहीं आएगी ढंग से, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, आंखों के रोग तंग करेंगे, इन्फ्लेमेशन, लोअर बैक में दर्द। बीच के 10 दिन में पुनः स्ट्रेस, नींद ना आना, डायबिटीज जिनको है दिक्कत बढ़ेगी और स्किन डिसऑर्डर्स। जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी। उपाय की बात करते हैं। किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। जब वीडियो देखे उसके अगले दिन कर सकते हैं। शिव मंदिर जाइएगा या अगर कोई गणपति जी का मंदिर है आसपास वहां जाइएगा। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में जितना यथासंभव होता है करिएगा, लेकिन अगर मंदिर जा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। सर्वप्रथम गणपति जी को आपको 3 प्रकार के ऋतुफल, जो भी ऋतुफल आ रहे हैं उनका भोग लगाना है और 2 प्रकार की मिठाई का भोग लगाना है। 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और इसके साथ ही मंदिर में कुछ दक्षिणा भी देके आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे और घर आकर पुनः विष्णु चालीसा का भी 3 बार पाठ कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।